कि भारत भूखंड कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के बीच में। पूर्व और पश्चिम के बीच में। किसके पूर्व और पश्चिम के बीच में? एशिया महाद्वीप के। और दूसरा क्या पढ़े कि भारतीय भूभाग कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। गुड़े उठा के लगे थे आगो में रखने रहे थी म कथी के जोरा मटकुरी भैला म हाँ तेगार तोरे संजू पूछो ना तो ठंडा लगतो आ तू तोरे प्रियंका अर्चना तो कल के पुआर वो कल के पाइन ये कैसे घूरे लोग अच्छा बता ऊपर ऊपर हाँ सही है ऊपर नीचा बता ना एन उत्तर ऊपर उत्तर नीचा दाहिने बाएं अभी भी गड़बड़ा रहा है। तोरा घर के पश्चिम पश्चिम छ ना तो भारत जे बनल छे भारत जे बनल छे भारत जे बनल छे ना तोर भारत तो से भारत का उत्तर ई वाला हिस्सा ई वाला उत्तर हिस्सा ई दक्षिण हिस्सा ई भ गेले का पूर्व हिस्सा ई भ गेले पश्चिम हिस्सा एकरा दे कहलियो ऊपर ऊपर वाला भ गेले उत्तर नीचा भ गेले दक्षिण ई वाला भाग पूर्व ई वाला भाग पश्चिम ई भ गेले गुजरात एत भ गेले राजस्थान एते राजस्थान ई गुजरात ई अन्ना भ गेले पश्चिम बंगाल भ गेले अन्ना भ गेले मेघालय सब त्रिपुरा सब असम सब मणिपुर ई भ तमिलनाडु केरला एन्ना भ गेले जम्मू कश्मीर एन्ना लद्दाख सब हाँ उत्तर में जम्मू कश्मीर से पश्चिम में ये पश्चिम भाग ई पूर्व भाग ई बात समझली कि नहीं तो करे के छे ऊपर तो उत्तर नीचा दक्षिण दाहिने पूर्व बाएं पश्चिम हाँ ठीक जवाब। भारत तथा विश्व क्या है मिला? अरे इसी में ये जो ये वाला चित्र बनल है इसके पीछे ये वाला भारत तथा चित्र विश्व भारत तथा इसके बारे में पढ़ेंगे भारत तथा विश्व भारत तथा विश्व क्या होता है ध्यान से सुनो हम पढ़ते जा रहे हैं ध्यान में। जो भारतीय भूखंड है जो भारतीय क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पूर्व और पश्चिम के मध्य में इसको लिख लेना कि भारत क्या लिखेगा? भारत क्या लिखेगा? भारत भूखंड कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के पूर्व है ना एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य पूर्व और पश्चिम के मध्य यानी कि बीच मध्य यानी कि में स्थित है। तो कोई पूछेगा कि भारत कहाँ स्थित है तो क्या बोलोगे कि एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। मतलब मान लो कि पूर्व साइड क्या कहते हैं पश्चिम साइड हो गया तो इधर और पूर्व साइड हो गया इधर है ना इसके बीच में भारत है। इसके बीच में क्या है? तो एशिया महाद्वीप ऐसे करके है ना पूरा समझे ऐसे करके है ठीक है। तो एशिया महाद्वीप क्या कहते हैं भारत भूखंड कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के पूर्व और
पश्चिम, बोलो ना रे, पूरब और के मध्य में, पूरब और पश्चिम के मध्य में, पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है, पूरब और पश्चिम के भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। कौन सा विस्तार है? भारतीय भूभाग। क्या लिखोगे? भारतीय भूभाग, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के या एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। कौन सा विस्तार है? दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी। दो बात हमने यहाँ पे पढ़ा कि भारत भूखंड कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के पूरब में और पश्चिम के बीच में, पूरब और पश्चिम के बीच में। किसके पूरब और पश्चिम के बीच में? एशिया महाद्वीप के। और दूसरा क्या पढ़े कि भारतीय भूभाग कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान कौन करता है? भारत को क्या लिखे? भारत को केंद्रीय स्थिति, केंद्रीय स्थिति, केंद्रीय कौन प्रदान करता है? तो हिंद महासागर। भारत को केंद्रीय स्थिति हिंद महासागर प्रदान करती है, प्रदान करती है। तो तीन बात अभी हो गया ना? क्या गो बात हो गया? तीन गो। पहला तो हमने जाना कि भारत भूखंड कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में। दूसरा, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। और तीसरा कि भारत को केंद्रीय स्थिति हिंद महासागर प्रदान करती। ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट बात है कि सन 1869 ईस्वी में, कब? सन 1869 ईस्वी में, सन 1869 ईस्वी में, सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से, सुएज नहर के खुलने से, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी, भारत और यूरोप के बीच की दूरी 700, ये कि 7000 है, 7000 किलोमीटर कम हो गई। कितना कम हो गई? 7000 किलोमीटर कम हो गई, कम हो गई। सुरेंद्र खड़े हो, मुर्गा बनो। हाँ, तो 1869 ईस्वी में, कब? 1869 ईस्वी में सुएज नहर खुला। सुएज नहर कब खुला? 1869 ईस्वी में। और इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। यानी इतना दूरी था उसको कम कर दिया नहर, एक नहर के बनने से। किसके बनने से? हो सकता है नहर बना होगा तो ऊपर में पुला बना होगा। क्या बना होगा? पुला। जिसको इधर घूम के जाना पड़ता होगा वो सीधे आ जाता होगा, है कि नहीं? इससे कितना कम हो गया दूरी? 7000 किलोमीटर। कितना कम हो गया? अब मान लो जैसे ये बलान वाला पुला है ना, तो पुला है ना जी ऊपर में, अगर पुला को हटा दिया जाए तो आदमी कहाँ तक जाएगा घूमने के लिए? ठिकाना है? पानी होकर तो नहीं जाएगा, सबको तो हेल नहीं होता है। और नाव तो हर जगह नहीं चलेगा, पानी ज़्यादा रहेगा तो ना चलेगा। अगर ऊपर उठूब रहेगा तो रेती बहेगा तो पानी न चलेगा, नहीं ना, तो घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन नहर बन गया तो इस पर क्या बन गया? पुला। क्या बन गया? तो बीचे से चलाता नहीं चलाता है। हाँ, तो हो सकता है पुला बना होगा। तो 1869 ईस्वी में सुएज नहर बना। सुएज नहर कब बना? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में सुएज नहर बना और इसके बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया? 7000 किलोमीटर। कितना कम हो गया? 7000 किलोमीटर कम हो गया। कितना कम हो गया? 7000 किलोमीटर कम हो गया।